दोस्तों ये तो मूड ही चल रहा है ना। बर्तवाल का प्यार पर ज्यादा दूर पड़ रहा है आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं और पहुंच गए हैं रुद्रनाथ भगवान जी के पास। इस समय हम बैठे हैं अपने पंडित जी के साथ और अपने चाचा जी कर्नल DS बर्तवाल जी के साथ। आचार्य डिमरी जी है जी और कर्नल बर्तवाल। और आप लोग एक महीने से कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। यहाँ पर बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है भगवान के चरणारविंदों में। जी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज है हवन। आज पूर्णावती हवन भी है और 15 अगस्त 15 अगस्त भी है। जी आज प्रभात फेरी का आयोजन हो रहा है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी आचार्य वेद प्रकाश भट्ट जी हैं जी उनके निर्देशानुसार आज नारद कुंड से भगवान के दरबार तक प्रभात फेरी होगी जी। झंडारोहण होगा और उसके बाद अन्य जो हमेशा की पूजा पाठ वगैरह होगी। सुबह की जो अभिषेक जो भगवान का अभिषेक करते हैं मुख्य पुजारी जी वहाँ की आरती के बाद तब हम प्रभात फेरी का प्रस्थान करेंगे। ऐसा कहा गया है। धन्यवाद जी। तो आपको बताएंगे अपने वीडियो के माध्यम से प्रभात फेरी वगैरह। और तो आप देख सकते हैं इस समय हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत मौसम खुल गया है। फिर से कोयला उठना तो शुरू हो गया है, लेकिन इस समय जो मौसम खुला हुआ है आप यहाँ पर हरी बुग्यालों का मजा ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एवं सुशोभनीय दिखाई दे रहा है और इतना प्यारा, भाई साहब क्या बताएं। यहाँ नारद कुंड से रैली निकलेगी जो कि आज 15 अगस्त पर, और यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा ठीक मंदिर के सामने के साइड। तो आपको बताते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। बाकी बहुत खूबसूरत। माता की जय, भारत माता की जय। वंदे तो हम जा रहे हैं इस समय प्रभात फेरी में जो कि नारायण ताल से और यहाँ ऊपर रुद्रनाथ की मंदिर तक होगी। और देख सकते हैं हमारे पीछे की ओर। तो ये हमारी रैली जा रही है नीचे नारायण ताल तक, और आप देख सकते हैं तमाम रुद्रनाथ के पुजारी और सभी हमारे भक्तगण यहाँ पे। और ये देखिए सम ये उस ताल वाले में ये है ताल, आप देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत। और आगे क्यों शिव शिव। आज 15 अगस्त जो कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं रुद्रनाथ जी के मंदिर में, जो कि हमारे 22 किलोमीटर का ट्रैक काफ़ी लंबा, और आज हवन का समापन भी है। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग तिरंगा किस तरह से लहराता है हर जगह, ऊंचाई से लेकर के धरातल पर तक। सब हमारे जवान जिस तरह से बॉर्डरों पर रक्षा करते हैं और पूरे देशवासी गौरव के साथ यहाँ पर आज के दिन जो भाग्यशाली हैं हम लोग मनाने को मिल रहा है। तो यह इसमें यात्रीगण भी शामिल होते हैं। बाकी आप देख सकते हैं हरी भरी बुग्याल, बहुत खूबसूरत। जय। 15 अगस्त मनाया जाए स्वतंत्रता दिवस। जय जय जय। यह प्यारा इसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी रक्षा कौन करेगा? भारत माता की, भारत माता की जय। रुद्रनाथ बैग चला गया है पंडित जी। जय। क्या है 15 अगस्त 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। भारत माता की जय। जय रुद्र जय। चलो अब कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। आप अगवाड़ी यह प्यारा, हमारा यह प्यारा अन्न जहाँ के, वस्त्र जहाँ के, यह प्यारा, यह प्यारा
इस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे इस देश की रक्षा कौन करेगा? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय रुद्रेश, जय रुद्रेश, जय रुद्रेश, भारत माता की, भारत माता की जय। जय गेट पर पहुंच गए हैं। आप इस समय देख सकते हैं जो कि बड़े ही सुंदर रैली यहाँ पे नारे लगाएंगे निकालेंगे और यहाँ से भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, भारत की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, करोगे करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। हर हर महादेव। आज क्या है? आज क्या है? 15 अगस्त, 15 अगस्त। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की, बोलो रुद्रनाथ भगवान की, बोलो रुद्रनाथ भगवान की, हर हर महादेव। तो पहुंच गए हैं हम इस समय प्रांगण में। बड़े ही जोर और उत्साह के साथ यहाँ पर मनाया गया। हमारे जितने भी यहाँ पर गणमान्य लोग हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से तिरंगा के साथ यहाँ पर लहराते हुए। और यहाँ पर होगा राष्ट्रगान। अब थोड़ी देर लहराऊंगा। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाता, जन गण मंगल दायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बड़े हर्ष का विषय है। चरणाबिंद में आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये हम सब की बड़े भाग्यवान है। और आदरणीय आचार्य विप्रकाश भट्ट जी का ये इनिशिएटिव था कि यहाँ पर 15 अगस्त मनाई जाए। पिछले साल गोपीनाथ मंदिर में भी हमने प्रभात फेरी इनके मार्गदर्शन में निकाली थी। और इस बार यहाँ पर इस उच्च स्थान में 11,800 फीट की ऊंचाई है और यहाँ पर हम मना रहे हैं। और हमारा देश खूब फले फूले, हमारे नौजवान जो सीमाओं पर है वो सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहे,
यही भगवान रुद्रनाथ से कामना है। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भगवान श्री रुद्रनाथ जी की पवित्र पावन भूमि पर आज इस पावन बेला पर 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सब मना रहे हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सब इस स्वतंत्रता दिवस पर इस पवित्र श्री रुद्रनाथ धाम में हम सब एकत्रित हुए हैं और आज इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व को हम सब मना रहे हैं। साथियों, हमको जो आज़ादी मिली हुई है, ये आज़ादी कोई हमें तोहफे में नहीं मिली है, किसी ने हमको तोहफे में नहीं दी हुई आज़ादी। न जाने हमारे कितने वीर सपूतों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दिया हुआ है, अपना त्याग दिया हुआ है, तब जा कर के हमको ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। 1947 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश हुकूमत से। और हमको हमारे न जाने कितने लाला लाजपत राय, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, न जाने कितने महान वीरों ने अपना बलिदान दिया हुआ है इस देश को बनाने में। और क्या उनका परिवार नहीं था? क्या वीर भगत सिंह की मां नहीं थी? लेकिन एक छोटा सा 23 वर्ष का वीर अपने देश के लिए फांसी पर लटक जाता है। क्या हम उस बलिदान को भूल चुके हैं जो वीर भगत सिंह ने दिया हुआ है? लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद। मुझे तो आज एक वो जो पिक्चर बनी थी जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी फिर अंतिम में जब ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा गोली मारने के लिए हो गई थी, लेकिन उससे पूर्व चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मिट्टी को उठाया, मातृभूमि की मिट्टी को उठाया और उस मातृभूमि की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते हुए जब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि माँ, हे भारत माता, मैं तेरे लिए इतना ही कर पाया हूँ, और स्वयं आत्म बलिदान हो गई, स्वयं अपने पर गोली मार। साथियों, ये बलिदान उनका है। आज हमको उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से और उनके ही बलिदान से आज हम सब स्वतंत्र हुए हैं। और हमारा देश अगर अभी तक बचा हुआ है तो हमारे सेना के जितने भी जवान हैं, आज वे सब सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे बीच में श्रीमान भूतपूर्व कर्नल DS बरकवाल जी हैं, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र करा, इस देश में अपना संपूर्ण जीवन सीमाओं पर रह करके इस देश की रक्षा की है। ऐसे वीर, ऐसे सपूत हमारे बीच में है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में ऐसे वीर सैनिक हमारे बीच में हैं और हम उनके सानिध्य में इस पवित्र पर्व को, देश के पवित्र पर्व को मना रहे हैं। साथियों, हम सबको देश तो मिल चुका है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है। हमारा देश स्वतंत्र करके तो हमारे वीर सपूतों ने हमको दे दिया है, लेकिन अब इस देश की सुरक्षा, इस देश का विकास, इस देश में अपने भारत माता के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास जागृत करना, ये सब हमारा काम है। हम अपने देश के लिए, क्योंकि वेदों में भी, चाहे सनातन धर्म में भी लिखा हुआ है कि राष्ट्र देवो भव, कि राष्ट्र से बड़ा कोई देव नहीं है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। अगर हमारा राष्ट्र रहेगा तो तब हमारी परंपराएं रहेगी, अगर हमारा राष्ट्र रहेगा तो तब हमारी संस्कृति बची रहेगी, अगर हमारा राष्ट्र रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए राष्ट्र को राष्ट्र देवो भव का है कि राष्ट्र से बड़ा कोई देवता नहीं है। हमको अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे अंदर अगर हमको सीमा पे जाना और बंदूक उठानी है, वहाँ पर रक्षा करनी है। हमको भगवान ने जिस योग्यता, जैसी योग्यता दी है, उस योग्यता के अनुसार हमको अपने इस देश की सेवा करनी है, इस राष्ट्र की सेवा करनी है। हमको जिस भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई योग्यता दी हुई है,
उस योग्यता के अनुसार अगर यदि वो अपनी योग्यता को समझे और अपनी योग्यता के अनुसार इस देश की सेवा करे तो वही सबसे, क्योंकि भारत माता से बड़ी कोई माता नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण। जब रामचंद्र जी को ने लंका पर विजय प्राप्त कर दी थी और साथ ही उनके मित्रों ने कहा, सैनिकों ने कहा, राम जी की सेना ने कहा कि हे रामचंद्र जी, आपने इतने बड़ी लंका पर अपना आप विजय प्राप्त कर ली है, क्यों ना आप अब इस सिंहासन पर बैठिए और इस लंका सबसे खूबसूरत थी, यहाँ बैठ करके आप शासन कीजिए। अब आप विजयी हो चुके हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, अब आप यहाँ पर बैठ करके अपना शासन चलाइए। तो फिर जब लक्ष्मण ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी से ये बात कही कि आप अब लंका में शासन कीजिए, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को, बाल्यति लक्ष्मण जी को कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण। कि जननी जन्मभूमिश्च, कि जो हमारी जननी है और जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी ऊपर उसका स्थान है। अगर स्वर्ग भी हमें मिल रहा है और जन्मभूमि को त्यागना पड़े तो उस स्वर्ग की कोई महत्ता नहीं है जितनी हमारी जन्मभूमि की महत्ता है। भगवान राम चाहते तो श्रीलंका पर जाकर के शासन कर लेते, वहां के सिंहासन पर बैठते, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपनी जननी को, अपनी जन्मभूमि को महान बताया। और होता ही है सज्जनों, हम यहाँ से बाहर कहीं भी चले जाएं, हमारे कई बेरोजगार बंधु हैं, कई व्यक्ति हैं जो रोजगार के लिए, अपने घर को पालने के लिए, पेट पालने के लिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, दूसरी जगह जा करके विदेशों में जा रहे हैं और अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन क्या उनको वो सुख मिल सकता है जो कि अपने घर में मिलता है? क्या वो उस चीज, वो समझते हैं उस चीज को कि जो घर में है वो बाहर नहीं मिल सकता है। इसलिए हमको कहते हैं कि अगर हमने अपनी मिट्टी की कीमत समझ ली, अपनी मातृभूमि की कीमत समझ ली, तो हमसे बड़ा कोई महान नहीं है, हमसे बड़ा कोई महान पुरुष नहीं है अगर हमने अपनी मिट्टी की कीमत को समझ लिया। आज साथियों, ये देवभूमि है और हम सब यहाँ पर जितने भी रहते हैं, यहाँ पर जितने भी यहाँ के निवासी हैं, हमको और जगह के और प्रदेश के लोग देवतुल्य नागरिक समझते हैं, लेकिन हमारे भीतर क्या वो देवतुल्यता आ रही है? क्या हमारे भीतर वैसी देवतुल्यता दिख रही है? हम अपनी मातृभूमि को, हम अपनी देवभूमि को किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार इसका सम्मान करें? पहले तो हम अपनी देवभूमि का सम्मान करेंगे। अगर दूसरा प्रदेश का कोई आ रहा है वो तब हमारी देवभूमि का सम्मान तब करेगा जब हम स्वयं अपनी देवभूमि की सम्मान करेंगे। इसीलिए ये देवभूमि और यहाँ पर हम सबका निवास है, तो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं देव अंश भी व्याप्त है, लेकिन हमारे भीतर वो देवतुल्य देव अंश कहीं ना कहीं छिप रहा है, कहीं ना कहीं ढक रहा है और हमारे भीतर धीरे धीरे थोड़ा जनों में आसुरी वृत्तियाँ आ रही है। मेरा उन सब भाई बंधुओं से और उन सब नागरिकों से निवेदन है कि हम देवभूमि के हैं और कहते हैं कि जहाँ बद्री विशाल जी का वो है, जहाँ बद्री विशाल जी, चारों धामों में से एक धाम बद्री विशाल का धाम हमारे यहाँ है। पूरा विश्व रुद्रनाथ धाम हमारे देवभूमि में है, केदारनाथ जी हमारे देवभूमि में है, लेकिन कई बार हमको सोचते हुए, बोलते हुए शर्म आती है कि केदारनाथ जी में दारू की बोतलें पकड़ी जा रही हैं, या कहीं भी किसी भी धाम में, ये मैं केदारनाथ जी की भी नहीं, हर धाम में ऐसी स्थिति हो चुकी है। यहाँ भी कभी कभी हमको ऐसे अराजक तत्व दिखाई देते हैं। उन अराजक तत्वों को चाहे साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति अपनाने पड़े, ऐसे अराजक तत्वों पर हमें कार्रवाई और उनको अपने माध्यम, जब क्या होता है कि एक सोशली बाइकआउट होता है, सामाजिक, जिसको कहते हैं कि सामाजिक बहिष्कार, जब हम ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे तो वो लोग भी समझेंगे कि हमने गलत किया हुआ है। हमारी सही उन्हें आगे इस तरीके का काम करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है।
अगर हम उनको सामाजिक बहिष्कार करें, उनको बोलें कि भाई कि नहीं नहीं हम आपके साथ नहीं रहते। अभी कुछ समय पूर्व की घटना है कि केदारनाथ जी में मांस की थैली पकड़ी, तो यहाँ कहीं भी हो रहा होगा, यहाँ भी हो रहा होगा, सब जगह हो रहा होगा। लेकिन अगर हम हमारे सामने अगर कहते हैं कि हमारे सामने कोई पाप हो रहा है, पाप को देखने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना करने वाला अपराधी है। अगर हमारे सामने पाप हो रहा है, अगर हम देख रहे हैं तो हमको उसका विरोध करना है। हमारे सामने अगर कुछ गलत, हमारे धामों में कुछ अगर गलत हो रहा है तो हमको उसके लिए विरोध करना है। वहाँ पर हमारा विरोध न करना ही आज हमारे धामों को अपवित्र कर रहा है। हम अगर जिस समय वो गलत कार्य हो रहा है, अगर समाज उसी समय, हम बोलते हैं कि शासन प्रशासन करेगा साहब सब कुछ, शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा, पहले हम हैं वहाँ पर, हमारा समाज करेगा। हमारे समाज के माध्यम से वो चीज़ अगर ठीक हो जाती है तो तब जा कर के शासन प्रशासन हमारी मदद करेगा। हम लोग बैठे हुए हैं सरकार के भरोसे कि सरकार करेगी, सरकार करेगी। सरकार तब तक कुछ नहीं, सरकार कौन है? हम ही तो सरकार है, हम ही तो चुन करके सरकार को भेजते हैं, कोई हमसे अलग थोड़ी नहीं है वो व्यक्ति। लेकिन जब भी हमारे धामों में ऐसा कोई अपवित्र, रास्ते में भी अगर आप देख रहे हो कि रुद्रनाथ धाम के रास्ते में कहीं पर इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं कि जो इस तरीके के घृणित कार्य इस धाम में कर रहे हैं, या केदारनाथ में देख रहे हैं, आप जाते हुए देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति घृणित कार्य कर रहा है, कोई अमर्यादित कार्य धामों में कर रहा है, तो आप निश्चित रूप से उस व्यक्ति का बहिष्कार कीजिए, उसका विरोध कीजिए। तब जा करके हमारी देवभूमि संरक्षित रहेगी, तब जा करके हमारी देवभूमि सुरक्षित रहेगी। ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, के साथ समापन होता है वंदे 15 अगस्त का कार्यक्रम। धन्यवाद। रुद्र सेवक को जैकेट यहाँ पे दान किया जा रहा है, ये देखिए, बहुत कर्नल DS बरतवाल जी के द्वारा, बहुत सुंदर। डॉक्टर देवाशीष के द्वारा, डॉक्टर देवाशीष दिल्ली से उन्होंने भेजे हैं रुद्र सेवकों के लिए जैकेट, बहुत सुंदर। ये भाई साहब लगातार सेवा देते हैं 6 में, सबसे बड़ी, ये देखिए रुद्र सेवक पंकज टिंकू। दोस्तों आज हमारे दुगड़ी कांडे के लोग आए हैं जो कि जाग के पशु हैं, और उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं यहाँ पे आदरणीय कर्नल DS बरतवाल जी के द्वारा। समर्पण पूजा चालू है, आज हवन में आना है। शांति
ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम विश्वानि देव सवितुर्जुरिराणि परासुवा जलवदरं धन्नासुवा ओम शांति शांति सर्वरिष्ठ शांति भवतो यत् रोगं शोकं कल्याणं तत्तूरे प्रत्याहारमस्तु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री महागणाधिपते नमः ओम लक्ष्मी नारायण नमः ग्राम सभा का पूजा ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां वेंकटाचलनाशकलिंगं तद प्रणमामि सदा शिवलिंगं देवमुनि प्रवरार्थितलिंगं कामदं करुणाकरलिंगं रावणदर्पविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि मूलं तुरेयं विराज्ञान गोते तमेशं गिरिजा कराल महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं गतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कास गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा दशपालबाले सुकण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाल मृग